लाहौर की हमेशा से खासियत रही है कि इसे कदीम व जदीद का हसीन इम्तिजाज कहा जाता है। कदीम से कदीम रिवायात, इमारात और इक़दार की झलक भी लाहौर में देखने को मिलती है। जदीद तरीन सहूलियात, तर्ज मुआशरत और जदीद तरीन तर्ज तामीर भी आपको लाहौर से फरोग पाती नजर आती है। आलमी शोहरत याफ्ता कदीम तरीन तालीमी इदारों से लेकर जदीद तरीन इमारात और शोबाजात से मुज़य्यन काबिल दीद इंफ्रास्ट्रक्चर, जदीद तरीन तरीक़ा हाय तदरीस के हामिल हर सतह के तालीमी इदारे पंजाब, पाकिस्तान और दुनिया भर में मुसाबकती अहमियत व अफादियत के हवाले से लाहौर की पहचान है। लाहौर की जदीदियत का पहला जलवा इसके दिलकश तिजारती और रिहायशी मराकज में छलकता है। गुलबर्ग के कमर्शियल प्लाजे आईनों की मानिंद रोशनियों को लौटाते हैं और MM आलम रोड की जगमगाहट यूं दिखाई देती है जैसे रोशनी की हर किरण में वक्त की नई आरजू रोशन हो। मॉडर्न कैफे शॉप्स इस शहर की धड़कन को एक नर्म मगर तेज रफ्तार मौसीकी बख्शते हैं। यहाँ मशरूबात के हर घूंट में नए अहद का जायका घुला हुआ है। मॉडर्न लाहौर बड़ा डायनामिक शहर है और ये एक तो साइज में फैल रहा है, बड़ा हो रहा है। दूसरी बात ये कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी के आने से यहाँ पे जो आर्किटेक्चर है, यहाँ का मॉडर्न आर्किटेक्चर, उसमें टेक्नोलॉजी की अफजाइश नज़र आ रही है, नए मटीरियल्स नज़र आ रहे हैं। लेक सिटी की मुनज़्ज़म रिहायशें और दिल आवेज नक्शे शहर लाहौर के बदलते वजूद को ऐसा मंजर देते हैं जैसे दरख्त अपनी जड़ों में पुरानी जमीन का यकीन थामे नई नस्लों के साथ बहार की आमद का ऐलान कर रहे हों। बहरिया टाउन की मस्जिद अपनी अजमत और शान के साथ इस शहर के दिल में एक रूहानी संग मील की तरह खड़ी है, जो जदीद तामीर के बीच तक़द्दुस और सुकून का एहसास जगाती है। We are so lucky that God has gifted us with this great country जिसमें इतनी डिवर्स कल्चर्स हैं। हमारे पास बलूचिस्तान है, हमारे पास सिंध है, हमारे पास पख्तूनख्वा है, हमारे पास सराइकी बेल्ट है, हमारे पास पंजाब है। ये सारा कुछ मिल के आपके पास देखिए तो सही कि कितनी चीज़ें हैं सेलिब्रेट करने के लिए। कितना लिटरेचर उसमें आता है, कितना म्यूज़िक उसमें आता है, कितना रंग। और आप कभी डेजर्ट में गए हैं तो आप डेजर्ट में रहने वाली ख़वातीन के कपड़े तो देखें, यू विल बी शॉक्ड टू सी द कलर्स ऑफ देयर कॉस्ट्यूम। बुलंदोबाला दीदा ज़ेब शॉपिंग मॉल्स में मुल्की और बैनुल अक़वामी बुलंद पाया मसनूआत की हर किस्म की बासानी दस्तयाबी ने भी लाहौर को जदीद तरीन आलमी शहरों की सफ में ला खड़ा किया है। लाहौर के मॉल्स महज खरीदारी का मरकज नहीं बल्कि रोशनी और रंग का ऐसा त्यौहार है जहां एथनिक, खादी, सफायर और क्रॉस स्टिच जैसे ब्रांड्स ख्वाबों को लिबास की सूरत पहनावा देते हैं।
मॉडर्न कैफेज, स्टाइलिंग स्टेशन और लग्जरी डेकोर जैसे ब्यूटी सैलून्स शहरी वकार और शख्सी हुस्न को नए आहंग से आशना करते हैं। कोशिश ये करनी चाहिए कि जो जहाँ पे पुरानी इमारतें मौजूद हैं उन एरियाज़ में एक्सपेंशन को ना आने दें ज़्यादा। और शहर वैसे जैसे डिफेंस एक बिल्कुल नया एरिया है, तो उसको वो जितना फैलता है या बनता है जैसी इमारतें, उससे लाहौर का जो कैरेक्टर है पुराना, उस पर कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो ये बैलेंसिंग एक्ट है जो प्लानर्स को और आर्किटेक्ट को ये देखना ज़रूरी है। लाहौर अब सिर्फ किताबों और मज़ारों की खुशबू तक महदूद नहीं रहा, बल्कि नित नए तर्ज की जिंदगी, जदीद इजादात व इख्तराआत और तफरीह का ऐसा मरकज़ है जहां रिवायत और जिद्दत की सरहदें एक दूसरे में तहलील होकर तरक्की का नया जहान तराशती हैं। पाकिस्तान में शहरी दूर दराज इलाकों के आवाम को आरामदेह, पुरआसाइश और जदीद तरीन सफरी सहूलियात मुहैया करने के लिए मास ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इनकलाब बर्पा करने वाली पहली मेट्रो बस सर्विस लाहौर की सड़कों पर नमूदार हुई तो लाहौर की मुसल्लमा अहमियत को दो चंद करने का बाइस हुई। यहाँ तक कि पाकिस्तान की जदीद तरीन पहली मेट्रो ट्रेन सिस्टम ऑरेंज लाइन ट्रेन बालाए जमीन पर चलने वाली पहली मेट्रो ट्रेन का एजाज पा चुकी है। इसके साथ साथ मेट्रो बस और ट्रेन स्टेशंस को दूर दराज इलाकों से मुंसलिक करने वाली माहौल दोस्त मास ट्रांजिट स्पीडो बस सर्विस और ग्रीन लाइन बस सर्विसेज भी अहलियान लाहौर को मयारी, सस्ती और पुरआसाइश सफरी सहूलियात मुहैया करने में सबकत की हामिल है। चेंज जो है वो बहुत बड़ी वक्त की ज़रूरत भी होती है। चेंज ब्रिंग्स न्यू थिंग्स। तो अब हमने ये देखना है कि हमने चेंज क्या करना है और प्रिजर्व क्या करना है, क्योंकि हमारी जो अब यूथ है, हमारी जो जनरेशन है, दे नीड क्रिएटिविटी, दे नीड इंफॉर्मेशन, दे नीड टू डेवलप देयर माइंड। हर चीज़ बदलती चली जा रही है, सिनेमा बदल गया है, तो इसके साथ काउंटर करने के लिए यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग कल्चरली। लाहौर के पार्क्स अब महज सब्जाजार नहीं, बल्कि ये शहर की सांसों में घुले हुए वो ताज़ा एहसासात हैं जो तरक्की और जमाल के संगम को जाहिर करते हैं। जदीद तज़ीन और आराइश से आरास्ता रेस कोर्स पार्क ऐसे जगमगाता है गोया हर फूल और हर पत्ता रोशनी में नहाया हो। फवारेदार रविशें, पाकीज़ा फिजा और जदीद वॉकिंग ट्रैक्स शहरी जिंदगी के सुकून का दूसरा नाम है। गुलशन इकबाल पार्क की कुशादगी और फितरी रंगों का इंतजाज आज भी खानदानी मेल जोल और खुशियों का मस्कन है। इन बागात की शादाबी लाहौर के जदीद चेहरे पर वो मुस्कुराहट है जो सब्ज भी है, पुरसुकून भी और उम्मीद की मानिंद देर पा भी। जगह के हिसाब से, उस जगह के कल्चर के हिसाब से, उस जगह की क्लाइमेट के हिसाब से अगर लाहौर में अगर आपने काम करना है तो लाहौर में जैसी गर्मी पड़ती है, जैसी बारिश होती है, जैसे सूरज कहाँ से किस तरह से बिहेव करता है उसका ध्यान करें। और यहाँ के लैंडस्केप का, जो सिटी का लैंडस्केप है, उसका ध्यान करें कि कंक्रीट डेजर्ट ना बनाए शहरों को, नेचर से भी बैलेंस करें और कल्चर से भी बैलेंस करें। सेहत, इलाज, मुआलजे की जदीद तरीन सहूलियात की फराहमी और माहौलियाती मसाइल से निमटने के लिए
जदीद तरीन ज़राए के इस्तेमाल ने लाहौर के आलमी तशख़्ख़ुस को मज़ीद उजागर किया है। कैंसर, गुर्दा और जिगर और दीगर अमराज से बचाव और तदारुक के लिए कायम किए गए खुसूसी तहकीकी मराकज़ में जदीद तरीन आलात और तरीका हाय इलाज को अपना कर इन बीमारियों की रोकथाम के लिए जदीद टेक्नोलॉजी से भरपूर इस्तेफादा किया जा रहा है। लाहौर की जदीद शनाख्त अब अपने इल्म और हुनर के दरो दीवार से झलकती है। यहाँ तालीम सिर्फ हुसूल डिग्री नहीं बल्कि शऊर की तामीर और फिक्र की तजदीद बन चुकी है। बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी अपनी फ़नून लतीफ़ा और मेमारियत की दरसगाहों से ऐसे ख्वाब तराशती है जिनमें रंग और फिक्र एक साथ बोलते हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब जदीद निसाब आलमी मयार की तदरीस और सहूलत से इल्म को नई मानवियत अता करती है। यूनिवर्सिटी ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी ने गुज़िश्ता बरसों में अपने कैंपस को जिद्दत की अलामत बना दिया। पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन एंड डिज़ाइन जैसे नामवर तदरीसी इदारों की खिदमात, यूँ लगता है लाहौर की फ़िज़ाओं में अब तारीख़ की खुशबू के साथ मुस्तक़बिल की रोशनी भी घुल चुकी है। पंजाब वाले लोगों ने उर्दू की बड़ी खिदमत की है। They fell in love with this beautiful, great language, you know, probably the youngest language of the subcontinent or of the world, you see. एंड उनको कुछ पंजाबियों को कुछ ज़्यादा मोहब्बत हो गई ज़ुबान से। अब आप देखिए तो सही कि टर्न ऑफ द सेंचुरी जो लिटरेचर लिखा गया है, जो आपकी शायरी में जो काम आया, जो आपकी शॉर्ट स्टोरीज़ में आया, जो आपके ड्रामे में आया, ये कौन लोग थे जो लिख रहे थे? आप नाम लेना शुरू करें, आपको 75 to 80% पंजाबी मिलेंगे। अंदरून सिंध में रहने वाले ने अपने सिंधी के साथ मोहब्बत की, यू नो, उसने भी अपनी सिंधी रवायात की सौरभ होनी भी चाहिए। दैट इज़ ब्यूटी एंड द जॉय। पख्तूनख्वा में, बलूचिस्तान में अपनी ज़ुबान बड़ी प्राउडली बोलते हैं। लाहौर की जदीद रूह सिर्फ इमारतों और शाहराहों में नहीं बल्कि उन मकामात में जलवागर है जहाँ फ़न, ख़याल और एहसास नई ज़बान में सांस लेते हैं। अलहमरा आर्ट्स काउंसिल अपनी सुर्ख ईंटों की कहानियों के साथ यूं दिखाई देती है जैसे फ़नून लतीफ़ा का कोई जिंदा उफ़क़ हो। यहाँ हर साज, हर रंग और हर लफ्ज़ जदीद एहसासात का नया लहजा पैदा करता है। नेशनल काउंसिल ऑफ आर्ट्स लाहौर कॉम्प्लेक्स इसी तख्लीकी शहर की फिक्री धड़कन है। फैज़गाह अपनी फिक्री नरमी और तख्लीकी हरारत से ऐसे लम्हे तराशती है जहां शायरी, फलसफा और जमाल एक साथ धड़कते हैं। There is a lot of space. We have a very, mashallah, talented youth, and I have great hopes with that youth. उसमें म्यूजिशंस हैं, राइटर्स हैं, उसमें सोच और फ़िक्र के लोग हैं, उसमें हर किस्म के लोग हैं, स्पोर्ट्समैन हैं, स्पोर्ट्स वीमेन हैं, यू नो। एंड हम स्पोर्ट्स के अंदर, दुनिया के अंदर अपना मुकाम बनाते रहे हैं, यू नो। वी वॉन वर्ल्ड कप, वी बीन स्क्वाश चैम्पियंस ऑफ द वर्ल्ड, यू नो। क्या कुछ नहीं हम कर सकते एज ए नेशन, यू नो। आई थिंक इट इज़ हाई टाइम दैट वी शुड बी अ हैप्पी नेशन। हैप्पीनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लाहौर अब एक नया जहान है, रोशनी, रफ्तार और तख्लीक का। ये शहर अपने फन तामीर की शफ़ाफ दीवारों में वक्त के नए मानी तराशता है। यहाँ हर इमारत एक ख्वाब और हर ख्वाब एक नई हकीकत है।